बौद्ध धर्म और वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण में कुछ जगह ऐसी घटनाओं का वर्णन आता है जहां बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म के बीच संघर्ष दिखाई पड़ता है। अयोध्या कांड के 109वें सर्ग में ऐसी एक घटना का वर्णन है। जब भरत जी श्री राम जी से वन में जाकर मिलते हैं तब उनके साथ जबाली नाम के ऋषि भी जाते हैं। जब जबाली ऋषि वैदिक परंपरा का उपहास कर राम जी को अयोध्या लौट जाने को कहते हैं तब राम जी उनको बुद्ध की तरह नास्तिक बताकर ऐसे व्यक्तियों को दंड देने की बात करते हैं। ऐसी ही अगली घटना का वर्णन अरण्य कांड में बाली वध के बाद आता है। जब श्री राम जी बाली के प्रश्नों का उत्तर देते हैं तब यहां भी एक श्रमण यानी कि एक बौद्ध परंपरा के एक सन्यासी का जिक्र आता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण में कुछ एक स्थानों पर बौद्ध और चरवाक से प्रभावित नास्तिकतावादी विचारधारा और वैदिक धर्म पर आधारित आस्तिकतावादी विचारधारा के बीच वाद विवाद का वर्णन है। आइए अब विस्तार से इन घटनाओं को देखते हैं। तो वाल्मीकि रामायण के अष्टोत्तर शतम सर्ग अयोध्या कांड के अष्टोत्तर शतम सर्ग में इस घटना का जिक्र आता है। जब श्री राम जी अपने माता कैकेयी की आज्ञानुसार वन में अपने भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ चले जाते हैं तो बाद में जब भरत जी आते हैं अयोध्या में और उनको इन घटनाओं का चलता है पता तो बहुत क्रुद्ध होते हैं और फिर भरत जी अपने साथ वशिष्ठ मुनि और जबाली नाम के मुनि को ले जाते हैं। पहले तो स्वयं मनाते हैं, फिर बाद में जबाली नाम के ऋषि भी श्री रामचंद्र जी को मनाने की कोशिश करते हैं। तो ये शुरुआत होती है। इस प्रकार भरत जी को समझाते हुए श्री रामचंद्र जी ने श्री रामचंद्र जी से जबाली नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ये धर्म विरुद्ध वचन कहे। तो ये जबाली हैं, जबाली जो ऋषि हैं वो भौतिकतावादी विचारधारा का यहाँ पे प्रदर्शन करते हैं और वो कहते हैं राम जी से, वाह महाराज वाह, आपकी तो पामर जनों जैसी निरर्थक बुद्धि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप केवल श्रेष्ठ बुद्धि वाले ही नहीं किंतु मनस्वी हैं। तो इस तरह से उपहास उड़ाते हैं और क्या कहते हैं जबाली मुनि, जो लोग प्रत्यक्ष मिले हुए सुख को त्याग कर आगे सुख मिलने की आशा से कष्ट भोग कर धर्मोपार्जन करते हैं और ऐसा करते नष्ट हो जाते हैं, मुझे उन्हीं लोगों के लिए दुख है, औरों के लिए नहीं। अथवा उन लोगों के लिए शोक है जो प्रत्यक्ष सिद्ध अर्थ को त्याग अप्रत्यक्ष धर्म संपादन में तत्पर रहकर इस लोक में तो दुख भोगते ही हैं किंतु वे नष्ट होने पर भी दुख भोगते हैं, औरों के लिए नहीं। तो ये जबाली मुनि उनको कहते हैं और उनको अपने तर्क से ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि इस दुनिया में जो प्रत्यक्ष है यदि आप इनका त्याग कर देते हो तो जो परलोक या धर्म है जिसके लिए आप इतना कष्ट सह रहे हो ये तो वास्तव में है कि नहीं, इसके बारे में संशय को पैदा करते हैं। आए कहते हैं जबाली मुनि, देखिए लोग जो अष्टकादि साध कर्म पितरों के उद्देश्य से प्रतिवर्ष किया करते हैं और अन्न का कैसा नाश करते हैं, भला कोई मरा हुआ व्यक्ति भी भोजन करता है? तो इस तरह से वैदिक परंपरा के अनुसार जो श्राद्ध कर्म आदि की बात है उसकी भी वो आलोचना करते हैं। श्री रामचंद्र अन्य उपायों से धनोपार्जन में क्लेश देख दूसरे का धन हरण करने में चतुर लोगों ने दान द्वारा लोगों को वश करने के लिए धर्म ग्रंथों में लिख रखा है कि यज्ञ करो, दान करो, दीक्षा लो
तप करो, संन्यास लो अथवा लोगों को धोखा देकर उनका धन हरण करना ही इन धर्म रचनों की रचना का मुख्य उद्देश्य है। तो इस तरह से जितने भी वैदिक पुराणों में कर्म कांड यज्ञ आदि की बात की गई है, इसका वो मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ये चालाक लोगों द्वारा ये विधि विधान किया गया है ताकि दान के नाम पर वो लोगों को वश कर धर्म का हरण कर सकें। आगे जबाली मुनि कहते हैं, हे महामते, वास्तव में इस लोक के अतिरिक्त परलोक आदि कुछ भी नहीं है। आप इसे भली भांति समझ लीजिए। अतः जो सामने है उसे ग्रहण कीजिए और जो परोक्ष अर्थात प्रत्यक्ष नहीं है उसे पीस पीछे कीजिए। अर्थात प्रत्यक्ष में सुखदायक राज्य को ग्रहण कीजिए और परोक्ष की बात यानी कि पिता को सत्य प्रतिज्ञा करने से बड़ा पुण्य होगा उसको भुला दीजिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो जवाली नाम के मुनि हैं वो परलोक की बातों का उपहास करते हैं और कहते हैं जो सामने आपके सामने राज्य पड़ा है उसका आप उपभोग कीजिए। तो ये बात सुनकर कैसे श्री राम जी जवाब देते हैं, आगे देखते हैं। नवोत्तर शततम सर्ग अर्थात 109 अध्याय में जवाली की बातें सुन सत्य भाव वालों में श्रेष्ठ श्री राम जी अपनी अविचल बुद्धि से विचारे हुए वैदिक धर्म में आस्था उत्पन्न करने वाले वचन बोले। और क्या कहते हैं राम जी, हे जवाली, मैं अपने पिता के इस कार्य की निंदा करता हूं कि उन्होंने तुम्हारे जैसे वेद मार्ग से भ्रष्ट बुद्धि वाले धर्मच्युत नास्तिक को अपने पास रखा, क्योंकि चरवाक आदि नास्तिक मत का जो दूसरों को उपदेश देते हुए घुमा करते हैं वे केवल घोर नास्तिक ही नहीं प्रत्युत धर्म मार्ग से च्युत भी है। तो हम देखते हैं इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि जिस समय वाल्मीकि रामायण की रचना की गई उस समय भी नास्तिकतावादी विचारधारा के लोग मौजूद थे जो जिन्हें हम चरवाक के नाम से इसमें लिखा गया है। और आगे गौतम बुद्ध क्या आगे श्री राम जी क्या कहते हैं, यथा ही चोर श तथा ही बुद्ध अस्थागतम नास्तिक मत्रम विधि तस्मादीय शंकय तम प्रजानाम न नास्तिकाभिमुखो बुधो स्यात्। तो यहाँ पर देखते हैं कहा गया है कि यथा ही चोरो सा ही बुद्ध, मतलब राजा को चाहिए कि ऐसे बुद्ध पुरुष को प्रजा की भलाई के लिए वही दंड दे जो चोर को दिया जाता है, और इनको जो दंड देने में असमर्थ हो उन समझदारों या विद्वानों को ऐसे नास्तिकों के साथ बातचीत में नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे बुद्ध शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पे हम गौतम बुद्ध के साथ तुलना कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल बुद्ध नहीं बल्कि चरवाक और नास्तिकतावादी विचारधारा के बारे में जिक्र ज्यादा है। इसी तरह की बात का वर्णन किष्किंधा कांड में मिलता है, जब श्री राम जी बाली का वध करते हैं और बाली उनसे पूछता है कि आपने मेरा छिप कर वध क्यों किया, तो उसका उत्तर देते हुए राम जी कहते हैं, कारण क्या देते हैं वो बता रहे हैं। इन महात्मा सुग्रीव के जीवित रहते, और ये कौन सर्ग है, अष्टादश सर्ग मतलब 80। तो 80वें सर्ग में 80 सर्ग में जो किष्किंधा कांड में वर्णन आता है, अरण्य कांड में, इन महात्मा सुग्रीव के जीवित रहते इनकी भार्या रूमा के साथ जो तुम्हारी पुत्रवधू के समान ही है तुम कामासक्त हो, पाप कम करते हो। तुमने कामासक्त हो धर्म मार्ग का उल्लंघन किया है। भाई की स्त्री के साथ बुरा कर्म करने के लिए मैंने तुमको यह दंड दिया है। आगे कहते हैं कि अब वो राम जी ये कहते हैं कि ये पूरा भारतवर्ष उनके अधीन है और इस समय भरत जी ही अयोध्या के सम्राट हैं। तो उन्होंने व्यवस्था क्या की है, भरत जी ने कामाधीन और स्वेच्छाचारियों को दंड देने की व्यवस्था की है। सो हे वीरवर, हम लोग भरत के निर्देशानुसार शास्त्र की विधि का पालन करने में तत्पर रहते हैं, और तुम जैसे
धर्म की मर्यादा तोड़ने वालों का नियंत्रण करने को तैयार रहते हैं। फिर सुग्रीव मेरा मित्र है, मेरे लिए जैसे लक्ष्मण जी हैं वैसे ही सुग्रीव। आगे यहाँ पे कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जहां से बौद्ध धर्म के बारे में जिक्र आता है। आगे बोलते हैं राम जी, जो चोर अथवा पापी स्वयं जाकर राजा से अपना पाप कर्म कह देता है और दंड चाहता है, तो राजा चाहे तो दंड दे या दंड न देकर क्षमा कर दे। ऐसी दशाओं में वह पापी तो पाप से छूट जाता है, किंतु राजा पापी को पाप का दंड न देने से स्वयं पापी का भागी हो जाता है। जैसा पाप तुमने किया है वह किसी श्रमण, ब्रैकेट में लिखा है बौद्ध सन्यासी, ने भी किया था। और जब वह दंडित करने के लिए महाराज मंधाता के पास गया तब उन्होंने दंड न देकर क्षमा कर दिया। इसके लिए महाराजा मंधाता को घोर कष्ट सहना पड़ा। तो यहाँ पे जो राम जी हैं अपने पूर्वज मंधाता के बारे में लिखते हैं कि एक बार कोई श्रमण यानी कि बौद्ध सन्यासी, उनके पूर्वज राजा मंधाता के पास गया था, लेकिन राजा मंधाता ने उसको दंड नहीं देकर क्षमा कर दिया। इस कारण उनके पूर्वज राजा मंधाता को बहुत कष्ट सहना पड़ा था। तो इस प्रकार राम जी ने कहा कि तुम मेरे साम्राज्य में रहते हो और अपने भाई की पत्नी के साथ तुमने पाप कर्म किए हैं, तो तुम भी पशुवत व्यवहार किए हो और मैंने तुम्हें इस तरह से हनन करके कोई गलत नहीं किया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भी किष्किंधा कांड के 80वें अध्याय में श्रमण का जिक्र आता है। और ये श्रमण क्या है? लिखा हुआ है विकिपीडिया पे, ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को ही मोक्ष का आधार मानता हो और वेद वाक्य को ही ब्रह्म वाक्य मानता हो। ब्राह्मण धर्म मानता है कि ब्रह्म और ब्रह्मांड को जानना आवश्यक है, तभी ब्रह्मलीन अर्थात ब्रह्म में समा जाना होने का मार्ग खुलता है। श्रमण वो है जो श्रम के द्वारा मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को प्राप्त करता है और उस व्यक्ति के लिए जीवन में ईश्वर की नहीं श्रम की आवश्यकता है। श्रमण परंपरा तथा संप्रदायों का उल्लेख प्राचीन बौद्ध और जैन संप्रदायों में मिलता है, जबकि वेद उपनिषद स्मृतियां ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वाली के वध के बाद श्री रामचंद्र जी द्वारा एक श्रमण के बारे में जिक्र किया गया है, जिसको उसके पूर्वज मंधाता द्वारा क्षमा कर दिया गया था। तो इन दोनों घटनाओं से एक बात तो तय हो जाती है कि वाल्मीकि रामायण में कहीं न कहीं बौद्ध और चरवाक धर्म से प्रभावित नास्तिकतावादी विचारधारा का उल्लेख आता है और जिसके बारे में वाल्मीकि रामायण में चर्चा की गई है।